इस वीडियो में हम मानव मस्तिष्क के प्रमुख भागों और उनके कार्यों को संक्षेप में समझेंगे। तो मानव मस्तिष्क को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इस चित्र में मैंने इन भागों को समझाने के लिए अलग अलग रंगों से दर्शाया है। इस भाग को, जिसे पीले रंग से दर्शाया है, इसे अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन कहते हैं, और गुलाबी रंग का यह भाग मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन कहलाता है। ध्यान रहे कि मध्य मस्तिष्क का मतलब मस्तिष्क के बीच वाले भाग से नहीं है। वास्तव में मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क से अलग होता है। मध्य मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का एक बहुत छोटा भाग होता है। वास्तव में यह अग्र मस्तिष्क को मस्तिष्क के तीसरे भाग यानी पश्चिम मस्तिष्क, जिसे हिंड ब्रेन भी कहते हैं, इससे जोड़ता है। नीले रंग से दर्शाया गया यह पूरा भाग पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है। आइए अब इन तीनों भागों के छोटे छोटे भागों को देखते हैं और फिर यह भी समझेंगे कि इनके क्या कार्य हैं। तो अग्र मस्तिष्क को भी 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। इस बड़े वाले पीले भाग को प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम कहते हैं, और यह अग्र मस्तिष्क का भीतरी भाग होता है। इस आंतरिक भाग के भी 3 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। यह भाग थैलेमस कहलाता है, इसके ठीक नीचे वाला भाग हाइपोथैलेमस कहलाता है, और हाइपोथैलेमस के नीचे पीयूष ग्रंथि होती है। यह हमारे मस्तिष्क की एक महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन बनाती है। तो ये सभी अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। लेकिन अग्र मस्तिष्क करता क्या है? अग्र मस्तिष्क के कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। जैसे जब हम चिंतन मनन करने या सोचने विचारने की बात करते हैं, वस्तुओं के प्रति संवेदना की बात हो, या फिर हमारी स्मृति की बात हो, या हमारी भावनाएं जैसे प्यार, घृणा, डर इत्यादि उत्पन्न करना, या फिर भूख प्यास का आभास कराना, या भोजन कर लेने पर पेट भरा होने का आभास होना, इन सभी कार्यों को अग्र मस्तिष्क ही नियंत्रित करता है। चलिए अब अगले भाग को देखते हैं। लेकिन अभी हम मध्य मस्तिष्क को विस्तार से नहीं देखेंगे, क्योंकि यह बहुत छोटा भाग होता है। इसलिए इस वीडियो में इसे छोड़ देते हैं और पश्चिम मस्तिष्क को समझते हैं। तो पश्चिम मस्तिष्क में भी 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इस ग्रंथि के समान संरचना वाले भाग को पोन्स कहते हैं। इसके बाद इस भाग को मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। यह भाग हमारे मस्तिष्क को मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। और इस तीसरे भाग को अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम कहते हैं। ध्यान रहे कि सेरेबेलम और सेरेब्रम मस्तिष्क के 2 अलग अलग भाग हैं। अंग्रेजी में इनके नाम मिलते जुलते हैं, लेकिन ये एक नहीं है। सेरेब्रम हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, जबकि सेरेबेलम पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। सेरेबेलम को कभी कभी छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। मस्तिष्क के इस भाग यानी पश्चिम मस्तिष्क के क्या कार्य हैं? तो यदि इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा को देखें तो यह मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है, और इसका मुख्य कार्य शरीर की आवश्यक अनैच्छिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना होता है, जैसे हृदय का धड़कना, सांस लेना, या फिर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण अनैच्छिक कार्य इसी के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर के कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं या रिफ्लेक्स एक्शन भी मस्तिष्क के इस भाग द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन्हें मस्तिष्क का केवल कोई एक भाग नियंत्रित नहीं करता, बल्कि कई भाग नियंत्रित करते हैं। जैसे यदि हम पोन्स की बात करें तो कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं पोन्स द्वारा भी नियंत्रित की जाती हैं। इसी प्रकार पोन्स हमारी नींद को नियंत्रित करने, श्वास चक्र को नियंत्रित करने इत्यादि में भी भूमिका निभाता है। इसलिए हम इस भाग यानी पोन्स के बारे में अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और अब इस अंतिम भाग सेरेबेलम के कार्यों को देखते हैं। तो इसके मुख्य कार्यों में से एक है शरीर का संतुलन बनाना। जैसे जब हम चलते हैं या जब हम बाइक इत्यादि चला रहे होते हैं, तब हमें संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। संतुलन बनाने की यह क्षमता सेरेबेलम के कारण ही आती है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे शराब इस भाग को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तब वह अपना संतुलन बनाने में असमर्थ हो जाता है। इसके अलावा सेरेबेलम हमारी प्रेरक स्मृति या मोटर मेमोरी को भी नियंत्रित करता है।
अब प्रेरक स्मृति का क्या मतलब है? प्रेरक स्मृति का मतलब हमारी उस स्मृति से है जिसके कारण हम बिना सोचे समझे, बिना सोचे विचारे तेजी से और स्वाभाविक रूप से अनुक्रिया कर पाते हैं। जैसे जब हम बाइक चला रहे होते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ने पर अचानक ब्रेक लगाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बल्कि यह कार्य हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से कर लेता है। इसी तरह यदि आपने एक बार टाइपिंग सीख ली है और उसका काफ़ी अभ्यास कर लिया है, तो टाइपिंग करते समय आपको कीबोर्ड को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। आपको यह ध्यान बिल्कुल नहीं रखना पड़ता कि कौन सी की कहाँ पर है और किस उंगली से किस की को दबाना है। इसके बजाय आप कीबोर्ड को देखे बिना ही टाइप कर पाते हैं और काफ़ी तेज़ी से टाइप कर पाते हैं। तो इस स्मृति को ही प्रेरक स्मृति कहा जाता है। इस प्रेरक स्मृति को भी सेरेबेलम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है।